ओके, तो हम लोग आज सैंपल पेपर नंबर 5 करेंगे, राइट। और इंस्ट्रक्शंस वही है कि पेपर पैटर्न आपका न्यू है, पता ही है, लेकिन आप यहाँ से क्वेश्चंस लेंगे। पहला अनसीन पैसेज यहाँ है, एकदा एकस्य मूषकस्य मंडूकेन सह मैत्री अभवत। यहाँ पे देखो, मूषक और मंडूक दो शब्द आया है। मूषक माने तो चूहा, पता है आप लोगों को, और मंडूक माने क्या? मंडूक, फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग, मेढक, ठीक है। तो एक बार एक मूषक का मंडूक के साथ मैत्री हो गई, चूहा और मंडूक की दोस्ती हो गई। ध्यान दो, उभव परस्परम वार्ताशु, वार्ताशु देखो लताशु सप्तमी में है, दोनों आपस में, परस्परम आपस में, वार्ताशु रतो समयम नयतः अस्मा, बातचीत में सर, लगे हुए। मंडूक का अर्थ क्या था? हाँ, मंडूक माने ये होता है ना, मेढक, मेंढक, फ्रॉग। अच्छा। तो मूषक और मंडूक की दोस्ती हो गई, राइट। और दोनों आपस में बातचीत करने में, वार्तासु देखो सप्तमी में है ना, सप्तमी में, बातचीत करने में रतो लगे हुए, समयम नयतः अस्म, समय बिताते थे, समय व्यतीत करते थे। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, ताभ्याम विचारितम, ताभ्याम तृतीया में है, उन दोनों के द्वारा विचार किया गया, यत अत्र, की अत्र, यदत्र, राइट, आवयोः भोजनम अपि सुलभम नास्ति। एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि हम दोनों का भोजन भी सुलभ नहीं है, हम दोनों का खाना इतना आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है, सुलभ नहीं है। सुलभ मतलब क्या? जो आसानी से प्राप्त हो जाए। अन्यत्र गत्वा, दूसरी जगह जाकर, जीविकोपार्जनम, संधि निकालेंगे, दो वर्ड निकलेगा, जीविका प्लस उपार्जनम, राइट। जीवन जीने के लिए धन कमाना, उसको बोलते हैं जीविकोपार्जन। तो दूसरी जगह जाकर के जीविकोपार्जन कृत्वा, तो उनको, उन लोगों के धन कमाना ऐसा भाव नहीं है, तो वो लोग अपना खाने पीने की चीजें ढूंढेंगे, अपने जीवन जीने के लिए उपार्जन करेंगे। तो दूसरी जगह जाकर जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उसको उपार्जित करके, उसको अर्जित करके, उसको पा करके जीवन यापनम कुर्वः, अपना जीवन बिताते हैं। इति अवधार्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, उभव प्राचलताम, दोनों चल दिए। मार्गे मंडूकः अवदत्, देखो ये संधि है, विसर्ग को ओ और अ को एस का निशान आता है, वग्रह चिन्ह, ये रूल आपको है इस साल, ध्यान देना। तो रास्ते में मंडूक ने बोला, फ्रॉग ने बोला, यदि दृढ़ेन सूत्रेण आवयोः शरीरे बद्धे स्याताम। दृढ़ सूत्र मतलब मजबूत धागे से, सूत्र माने धागा होता है, ध्यान देना। यदि मजबूत धागे से, आवयोः शरीरे, हम दोनों के शरीर, अब यहाँ पे देखिए, शरीरम शरीरे शरीराणी रूप चलता है ना नपुंसकलिंग में, यहाँ शरीरे लिखा है, क्यों? क्योंकि दो शरीर की बात कर रहा है। यदि मजबूत धागे से हम दोनों के शरीर बद्धे स्याताम, बंध जाए, तदा वियोगः न भविष्यति, तब हम दोनों अलग नहीं होंगे, हम दोनों का कभी वियोग नहीं होगा। सर्वत्र सहैव, सहैव संधि लिख लीजिए, सह प्लस एव, एक साथ, सर्वत्र सह एव गमिष्यावः, एक साथ जाएंगे। मंडूकेण, मूषकेण मंडूकस्य वचः अभिनंदनम, मूषक के द्वारा मंडूक के वचन का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया, मतलब दोनों एग्री हो गए। इदानीम सूत्रेण शरीरे निबध्य, इदानीम मतलब अब, सूत्र के द्वारा शरीरों को बांधकर, तो यात्रा मार्गे, वह दोनों यात्रा के मार्ग में, यात्रा करने वाले रास्ते में, शनैः प्रसरतः स्म, धीरे धीरे चलने लगे। एकः सर्पः तौ अपश्यत, एक सर्प उन दोनों को देख लिया। सह तौ प्रति प्राशरत, वह उन दोनों की तरफ गया, प्राशरत माने सरकते हुए गया। धावत्रे असमर्यो तौ सर्पेण भक्षितौ, ठीक है। तो धावत्रे, धावत्रे असमर्यो तौ सर्पेण भक्षितौ, नूनम बुद्धिहीनः विनश्यति, यहाँ पे बुद्धिहीन की बात की गई है। धावत्रे मतलब दौड़ते हुए, ठीक है। असमर्य, यहाँ पे ना समर्य शब्द है, मीन्स लड़ाई करते हुए। तो
सर्पेण भक्षितो, वे दोनों सर्प के द्वारा मारे गए। ठीक है, तो जो सर्प था उन दोनों की लड़ाई हुई और दोनों के दोनों सर्प के द्वारा खा लिए गए। तो यदि वो लोग एक दूसरे से धागे में नहीं बंधते, राइट, तो बच जाते, एक एक तो बच जाता कम से कम। तो इसीलिए क्या गया है कि बुद्धिहीनः विनश्यति, जो बुद्धिहीन होता है उसका विनाश होता है। मूषकस्य केन सह, मंडुकेन, मंडूकेन, ठीक है। कहाँ विनश्यति, कौन विनाश को बुद्धिहीन, प्राप्त होता है? बुद्धिहीन, कहाँ तो अपश्यत, कौन उन दोनों को सर्प, देखा? हाँ, तो देखिए यहाँ पे अपश्यत, यहाँ पे है, आपका आंसर होगा सर्प। देन सर्प, फुल मार्क का आंसर है फुल लाइन। इसमें आपको केवल एक एक शब्द लिखने हैं, एक एक वर्ड लिखने हैं, ठीक है, पूरा लाइन मत लिखना। देन पूर्ण वाक्य में आपको पूरा लाइन लिखना है। मार्गे मंडूकः किम अवदत्, मार्ग में मंडूक ने क्या बोला? तो यहाँ पे है मार्गे मंडूको अवदत् यदि, ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया, देख लीजिए। रास्ते में मंडूक ने बोला, यदि दृढ़ेन सूत्रेण आवयोः शरीरे बद्धे स्याताम तदा वियोगो न भविष्यति। ठीक है, ठीक है, कर लोगे बेटा? यस सर। हाँ, बाकी लोग बोलो। देन उभौ कथम समयम नयतः, दोनों अपना समय कैसे बिताते थे? यहाँ पे देखो समयम नयतः लिखा है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ उभौ से लेकर के यही पूरा पैसेज, पूरा लाइन सर आप कॉपी समयम कर। नयता का मीनिंग क्या है? हाँ, समय बिताना, नयति नयतः नयन्ति ना, ठीक है, ओके सर। समय बिताना, समय व्यतीत करना। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने हाईलाइट किया है। उभौ परस्परम वार्तासु रतौ समयम नयतः स्म, ठीक है। देन तीसरा क्वेश्चन है, केन मंडूकस्य वचः अभिनंदनम, किसके द्वारा मंडूक के वचन का अभिनंदन किया गया? मंडूक के सजेशन का बात किया, तो आपका ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये यही लाइन देखो, यही लाइन पूरा उन्होंने कॉपी किया है, केवल मंडूक के एंड की जगह केन कर दिया है। तो आप भी वही एक केन की जगह मंडूक के एंड रिप्लेस करके पूरा लाइन कॉपी कर दो। देन इसका टाइटल क्या देना चाहेंगे, शीर्षक क्या देना चाहेंगे, कुछ सजेशन दीजिए। बुद्धिहीन विनश्यति, यस, बुद्धिहीन है विनश्यति, यही लिख सकते हो, सबसे बढ़िया। या तो मूषक और मंडूक की कहानी, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ऐसा मूषकस्य च मंडूकस्य च कथा, ऐसा कुछ आ जाए, मूषकस्य च मंडूकस्य च, द्वंद्व समास में क्या बनेगा? मूषक मंडूकौ, नहीं, षष्ठी बेटा, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन ज्वाइन होकर षष्ठी द्विवचन बनेगा। हाँ, मूषकस्य च मंडूकस्य च कथा, क्या होगा समास? बोलिए। मूषकस्य मूषक मंडूक, हाँ, एक मिनट, मंडूकयोः, ठीक है। मंडूकयोः कथा। हाँ, कस्य कयोः के साम ऐसा रूप चलता है ना, तो बालकस्य बालकयोः रूप चलता है। तो आप क्या करोगे, मूषक मंडूकयोः कथा, ठीक है। पूरा आप वन वर्ड भी बना सकते हो या दो शब्द भी लिख सकते हो। तो जब भी ऐसा कुछ स्टोरी मिले ना, तो जिसके बारे में उसी का षष्ठी लगा करके आप कथा लिख दीजिए, बहुत अच्छा आपका टाइटल माना जाएगा। या तो फिर ये जो लिखा है बुद्धिहीन है विनश्यति, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, देन है एमसीक्यू क्वेश्चन, नयतः क्रिया का कर्ता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है नयति नयता, यहाँ पे है, इसका कर्ता क्या है बताइए तो? उभौ, उभव, उभव माने दोनों, ठीक है, उभव मीन्स दोनों। देन है सूत्रेण यदि पदस्य विशेषण पदम किम, सूत्रेण का विशेषण क्या है? अब सूत्रेण किधर है, पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मत देखना, पहले यहाँ पे देखो, इधर है सूत्रेण तीसरी लाइन में, तो इसका विशेषण सामने ही दिख रहा है ना, दृढ़ेन, राइट। तो आपको दृढ़ेन देखो वर्ड कौन सा ऑप्शन में है, ये तीसरा है ग वाला, आप ये आंसर सिलेक्ट करोगे, दृढ़ेन। देन दुर्लभ का विलोम, सुलभम, हाँ, सुलभम वर्ड ऊपर आया भी है, दुर्लभ मतलब दुखेन लभ्यते, जो दुख से प्राप्त हो, कठिनाई से प्राप्त हो, और सुलभम मतलब जो आसानी से प्राप्त हो, सुखेन लभ्यते।
देह का पर्यायवाची, देह मतलब होता है शरीर। शरीर, शरीर, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शरीरे। ठीक है, अभी हम लोग चित्र इसमें चलते हैं। पत्र लेखन में आपका नाम उमेश है, मुंबई के छात्रावास में स्थित रहकर अध्ययन करते हो और अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए मातरम, माता जी को पत्र लिखना है। तो पहला नीचे मंजूषा आप लोग देख सकते हैं, छात्रावासतः, राइट, छात्रावासतः ना, आप छात्रावास में रह रहे हो ना, तो पहला हो जाएगा छात्रावासतः। ठीक, पूजनीय माते, सादर प्रणाम, अहम अत्र कुशली होना चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। भवत्याः पत्रम प्राप्य, आपका पत्र पाकर, मनसी जातः, मन में हो गया, क्या हो गया, हाँ संतोष हो गया, मन में संतोष हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया। यत की, अब क्या सेटिस्फेक्शन हुआ, आगे बता रहा है क्या संतोष हुआ, कि पितृ महोदय इदानीम स्वस्थ अस्ति, कि पिताजी इस समय स्वस्थ हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 नंबर, पूर्ण रूपेण। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो बेटा, नहीं वन वर्ड आंसर आ जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, आपका डाउट वहीं रह जाएगा। तो पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरह से। तो अभी आपका पत्र मिला, पत्र पा करके मन में संतोष हुआ और यह जानकर भी खुशी हुई, संतोष हुआ कि पिताजी पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण माने पूरी तरह से स्वस्थ अस्ति। सह मम स्वास्थ्य च विषये, वह मेरे स्वास्थ्य, और यहाँ पे देखो च लगा है, तो स्वास्थ्य के साथ साथ एक और कोई शब्द आएगा जो षष्ठी में होना चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो च लगा है, कुछ ऐसे आइडिया लगाना, जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको आए ही। तो यहाँ पे च लगा है मतलब कुछ तो काउंट किया गया है। च कब लगता है, जब 2-3 चीजें काउंट कराते हैं ना, मोर देन 2, तो च बता रहा है कि यहाँ पे कोई शब्द आना चाहिए। और यहाँ पे स्वास्थ्य से लिखा है षष्ठी, मेरे स्वास्थ्य और इसके बारे में चिंता किए। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ जो 2 वर्ड आएगा षष्ठी, तो आपका वर्ड हो गया अध्ययनस्य। ठीक है, परम, लेकिन चिंतायाः न कोऽपि विषयः, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है। अहम प्रतिदिनम प्रातः 4 वादने, मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे, अब 4 बजे क्या करेगा, पहले तो हाँ उत्थाय माने उठकर, सबसे पहले उठेगा ना, तब तक व्यायाम करेगा। तो 4 बजे उत्थाय, 4 नंबर पे हो गया, 5 नंबर पे उत्थाय, उठकर, व्यायामम कृत्वा, और पठामी, कुछ तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, घंटा व्यायाम होगा क्या? हाँ घंटा द्वयम होगा, 2 घंटे पढ़ता है। अब यहाँ पे कोई पुस्तक का नाम लिख सकता था, ये पढ़ता हूँ, मैथ पढ़ता हूँ, साइंस पढ़ता हूँ, या संस्कृत पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम दे दिया है, आप ये भी ले लो, क्या दिक्कत है, घंटा द्वयम, 2 घंटे तक पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, ततः स्नात्वा, उसके बाद स्नान करके, दुग्ध आदि का पीतवा, दूध आदि पी करके, पादोन सप्त वादने, पादोन सप्त होता है कितना टाइम, पादोन सप्त कितना टाइम होता है, 6:45, तो 6:45 बजे विद्यालय में गच्छामि जाता हूँ, द्विवादने आगत्य माने आकर, तो कहाँ से आएगा, विद्यालय से आएगा, क्योंकि विद्यालय गया तो उसको आना भी चाहिए ना, तो विद्यालयात आगत्य यहाँ पे आ जाएगा विद्यालयात। तो 2 बजे, द्विवादने 2 बजे विद्यालय से आकर भोजन करके विश्राम करता हूँ, 4:30 बजे, सार्धचतुर्वादने लिखा है देखिए, उठ करके गृह कार्य करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, संस्कृत विषये अहम परिश्रमम करोमि, संस्कृत के बारे में विशेषतया, विशेष रूप से, ठीक है, तृतीया में है ना विशेषता लता, तो स्पेशली मैं संस्कृत विषय में परिश्रम करता हूँ, पिताजी, पिता महाभाग को चरणयोः, चरणों में प्रणाम, लास्ट में हो जाएगा उमेशा। ठीक, कर लोगे आप लोग, पत्र कर लोगे ना, आसान है, यस। देन किसी पार्क का पिक्चर लग रहा है, यहाँ पे नीचे शब्द
लिखा हुआ है, देख लीजिए। द्वैत वार्षिके, पंजरे मतलब पिंजरे में, द्वैत वार्षिके क्या होता है मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। वहीं कुछ तो रहने वाले होंगे वार्षिके। इतस्ततः इधर उधर अनेके बहुत सारे पश्यंती देखते हैं, जंतुशाला जू जिसको बोलते हैं ZOO, ऋष्यन्ते देखते हैं, प्रसिदंती माने क्या, प्रसिदंती खुश होना, लिख लो प्रसन्न होना। जंतवः गंडकः मयूरः पुरुषः उष्टग्रीव, जो ये है ना ऊंट, उसको उष्टग्रीव कहा जाता है, ऊंटी, ये बड़ा ग्रीवा वाला। दर्शका बाला सिंह, ठीक है। तो बताइए अभी इदम चित्रम कस्य अस्ति, किसका है चित्र? सर गंडक का क्या है? गंडकः देखना पड़ेगा बेटा, कोई जंतु का तो नाम होगा, मुझे लगता है ये है क्या, जिराफ या कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ जंतु के नाम होंगे, देख लेना, नो प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, ये नाउन है, डेफिनेटली नाउन ही है। तो यह चित्र किस चीज का है? जंतुशालाया। जंतुशाला। ठीक है। तो देखो आप ऐसा इमेजिन करो कि इसमें से आपको 2-4 वर्ड ही आ रहे हैं, आप कैसे आइडिया बनाओगे, कैसे सेंटेंस निकालोगे? अब वहां पे गंडका का मतलब नहीं समझ में आया, ये देखो ये वर्ड भी मेरे लिए कुछ अजीब सा दिख रहा है, द्वैत्वासिके, ठीक है। उष्टग्रीव वर्ड, सपोज ग्रीव माने गला होता है, तो उष्टग्रीव माने डेफिनेटली ये जिराफ हो गया, जो जिसका ऊंचा गला है, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करो कि इसमें से 4-6 वर्ड आपको नहीं आ रहे हैं, फिर आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? तो पहला तो जंतुशाला, ये तो दिख रहा है, ये तो समझ में आएगा, जंतुशाला, पाठशाला, राइट। जैसे पाठशाला मतलब क्या, पढ़ने का स्थान, तो जंतुशाला मतलब जंतुओं का स्थान, जीव जंतु, तो इजी वर्ड है। कृदम चित्रम जंतुशालाया, ऑलरेडी षष्ठी लगा के दिया है, देखिए लताया अस्ति। देन इस चित्र में क्या क्या नाउन है, 3 नाउन बता दीजिए। अस्मिन् चित्रे जंतवः गंडकः मयूरः पुरुषः च सन्ति, 4 ले लो नाउन, कोई बात नहीं। और चित्रे अस्मिन् दर्शकाः देखने वाले, बालाः सिंहः, बहुत सारे नाउन हैं, ओके। तो चित्रे अस्मिन् दर्शकाः अपि सन्ति, इस चित्र में दर्शक लोग भी हैं। देन यत्र तत्र से बताइए, यत्र तत्र, यत्र जंतुशाला भवति तत्र पशवः सन्ति। हाँ, तत्र पशवः सन्ति ना, पशु पशु पशवः बहुवचन कर दो, तो संति मत किया करो बेटा, यत्र के साथ भवंती लगाया करो, ठीक है। यत्र जंतुशाला भवति, जहाँ पे जंतुशाला होती है, तत्र जंतवः भवन्ति, वहां पे जंतु लोग होते हैं, ठीक है। जंतुशाला एक वचन है इसलिए भवती करोगे, जंतवः बहुवचन है इसलिए भवंती करोगे, जंतु जंतु जंतवः। यत्र तत्र से आपका अच्छा सेंटेंस बन गया, ठीक है। और सर्वे जनाः इतस्ततः भ्रमन्ति, सभी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, राइट, देखने के लिए। और सारे जंतु पिंजरे, पंजरे लिखा है ना, पंजरे मतलब पिंजरे में, ओके। ये भी आप लिख सकते हो कि सर्वे जंतवः पंजरे बद्धाः सन्ति, पिंजरे में बंधे हुए हैं। एक सेंटेंस तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 4 तो एकदम रेडीमेड आपको हर जगह आ रहा है। इदम चित्रम सुंदरम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। आगे चले, यस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देन है मम जननी, मेरी माता, इसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखना है, इसकी जरूरत नहीं है। बिल्ली को दूध पसंद है, बताइए, बिल्ली को दूध पसंद है, क्या होगा अनुवाद? दुग्धम प्रसिद्धता, पसंद है का नहीं संस्कृत क्या होगा? खुश, खुश होना। पसंद, पसंद है, बोलिए, कुछ आइडिया लगाइए, पसंद है। रुचि वर्ड यूज होगा ना? यस थिया, रुचि वर्ड यूज होगा ना इसमें, पसंद है के लिए? नहीं, रुचि तो मतलब होता है लाइक, पसंद अच्छा। होना, लेकिन यहाँ पे पसंद होना एक क्रिया है, रोचते, ठीक है। जैसे मैंने देखो अनुवाद लिखा है था, आप लोगों को याद है, उपपद नियम में, गणेश को लड्डू पसंद है, कौन सा विभक्ति लगाया था, याद करिए। गणेश को लड्डू, रुच्यते,
हाँ, रोचते क्रिया आएगी, रोचते डेफिनेटली, लेकिन रोचते के साथ एक विभक्ति होती है, चतुर्थी। चतुर्थी होती है। यस, याद कर लो बेटा, थोड़ा सा याद रखो कुछ बातें। तो रोचते माने पसंद होना, ठीक है, उसमें चतुर्थी लगता है। और चतुर्थी कहाँ लगेगा, बिल्ली में या दूध में? दूध में। नहीं, बिल्ली में। जिसको पसंद होता है वो चतुर्थी में आएगा, ध्यान दो, ठीक है। तो नोट करो, ये चीज नोट करो, नहीं तो अनुवाद गलत कर दोगे आप लोग। तो मार्जा राय या बिडालाय, मार्जा राय या बिडालाय दुग्धम रोचते, ठीक है। सर बिडालाय या विडालाय? नहीं, ब होता है, ब। अच्छा। तो बिडालाय दुग्धम रोचते, ठीक है। 3 वर्ड खाली आपको लिखना है, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए। रोचते जहां भी हो वहां पे आप चतुर्थी लगा दीजिए, ठीक है। जैसे गणेश को लड्डू पसंद है, तो क्या लिखोगे अनुवाद? गणेशाय मोदकम मोदकम रोचते। रोचते, ठीक है। गणेशाय मोदकम रोचते। बालकाय संस्कृतम रोचते, बालक को संस्कृत पसंद है, ठीक है। तो पहला अनुवाद समझ गए सब लोग? अंशुल, अंशुल ज्वाइन किया कि नहीं आज? अंशुल दिख रहा है? हाँ, हाँ। अंशुल तो है बेटा। हाँ, तो लिख लो बिडालाय दुग्धम रोचते। देन चालाक सियार की कहानी बताओ। चालाक सियार, सियार को चालाक का संस्कृत, मतलब क्या, मतलब चालाक का वर्ड क्या होता है? हाँ तो सर ये थोड़ा, धूर्त। हाँ, धूर्तः, धूर्तः श्रृंगाला आया ना ऊपर। तो अच्छा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन यहाँ अ, पे क्या लिखा है? सियार की कहानी, सियार की। तो तो सियार का धूर्तस्य शृगालस्य हाँ, राइट। अ, अ, कथा वद, कथाम वद, कथा को कथाम कहो, वद, सियार, हाँ कथाम वद। कथाम वद लिखिए। वो तो बताओ, आपका लोट लकार आ जाएगा, बताओ लोट लकार। तो वदतु वत्ताम वदंतु वद, अगेन यहाँ पे मध्यम पुरुष आएगा क्योंकि तुम साइलेंट है। तो तुम चालाक शेयर की कहानी बताओ, ऐसा आपका सेंटेंस होगा कि त्वम, ये तुम मत लिखिए, धूर्तस्य श्रृंगालस्य कथाम वद, ठीक है। 4 शब्द आएगा, लिखते जाओ अनुवाद। हमें 1947 में आजादी मिली, बताइए। हमें मतलब क्या? हम लोगों को ना, हमें मतलब हम लोगों को। तो द्वितीय लगेगा आसमान। आसमान। आसमान, राइट। माम अवाम आसमान। अब 1947 वही वैसा ही लिख देना है, 1947 तमे वर्षे। तमे वर्षे, जैसे हम बोलते हैं सेकेंड, फिफ्थ, 20th सेंचुरी, ऐसा बोलते हैं ना, 21st। तो जो फर्स्ट में एस्ट बोल रहे हो वो आपका तमे होता है संस्कृत में, लिखो। तो 1947 तमे वर्षे मतलब 1947th ईयर में। तो आसमान हम लोगों को 1947 तमे वर्षे 47 में आजादी, आजादी का संस्कृति स्वतंत्रता। हाँ, तो क्या मिली? आजादी, ठीक है। तो स्वतंत्रताम, और मिली पास्ट टेंस, मिल, मिल धातु का डायरेक्ट मिल धातु है, अमिलत, याद आया? अमिलत, सर तमिल वर्षे 2 अलग शब्द होंगे ना? हाँ हाँ, यस। तो तमे मतलब 1947 थ, तो जो 7 में थ लगा रहे हो उसको संस्कृत में तमे कहा जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो सबके लिए तमे होता है, ठीक है। तो आसमान 1947 तमे वर्षे स्वतंत्रताम अमिलत, कर लोगे? मिली पास्ट टेंस हो रहा है ना बेटा, आज तो नहीं मिल रही है ना, मिली पास्ट टेंस हुआ, तो सर अमिलत त के नीचे हलंत होगा कि नहीं? किसमें? अमिलत में त के नीचे हलंत। यस बेटा, पास्ट टेंस का पहला हलंत होता है, पठत पठताम अपठन। चलिए, जो पेड़ काटा जाता है वह पुनः बढ़ता है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। जो वह, बोलिए। सर काटने का क्या है? हाँ, काटने का कोई संस्कृत बताओ भाई, कोई कोशिश करो। काटने का संस्कृत
कर्त धातु भी होती है, राइट। यहाँ पे कर्तनम भवति लिख दो। तो जो पेड़ काटा जाता है यह वृक्ष, ठीक है, यह वृक्ष वो जो कि वृक्ष, हाँ, कर्त्यते हाँ, वो लिखो। दूसरे वाले में आएगा, कर्मवाचक में आएगा वो। हाँ हाँ, करते। तो यह वृक्ष कर्त धातु है, कर्त्यते, ठीक है। सह पुनः वर्धते, वह फिर से बढ़ता है। यह सह का प्रयोग बहुत अच्छा है। अब यह सह हम पुल्लिंग लेंगे, क्यों? क्योंकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग में है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं जो खाना पकाती है वह मेरी माता है, तो यहाँ पे या और सा आ जाएगी, स्त्रीलिंग आ जाएगा। या भोजनम पचती सा मम माता, राइट। क्यों? क्योंकि माता वर्ड स्त्रीलिंग में है, इसलिए या और सा दोनों स्त्रीलिंग में आ जाएगा, जो और वह। अब यहाँ पे जो और वह का पुल्लिंग में जाएगा सेट, क्योंकि पेड़ शब्द पुल्लिंग में है, वृक्ष। तो यह वृक्ष, वृक्ष कर्त्यते, कर्त्यते लिख दो, मतलब काटा जाना, ठीक है। यह वृक्ष कर्त्यते सह पुनः वर्धते, वृद्ध धातु है, वर्धते वर्धेते वर्धन्ते रूप चलता है। कर लोगे? कोई दिक्कत बेटा? एनीवन? कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। अपनी प्रसिद्धि को हमेशा बढ़ने दें। बताइए इसका अनुवाद क्या होगा? कोई ट्राई करो, शांत मत बैठो बेटा। 16 लोग हो, 17 लोग, बताइए। अपनी प्रसिद्धि को हमेशा बढ़ने दें। तो प्रसिद्धि को प्रसिद्धि बोल सकते हैं ना? हाँ, प्रसिद्धि फेमसनेस होता है, यश कर दो, नो प्रॉब्लम। स्वयं प्रसिद्धि हाँ, यश शब्द होता है। सर्वदा, सर्वदा, क्या आगे नहीं आता। बढ़ने देगा क्या होता? बढ़ने का क्या होगा? वर्धापन। हाँ हाँ, वर्धयतु वर्धयताम वर्धयन्तु रूप लगाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वर्धयति होता है ना बढ़ना, वर्धते भी होता है, आत्मनेपदी में भी होता है, इसमें इधर भी होता है। तो यहाँ पे लोट लकार आएगा, ठीक है, आशा या अभिलाषा अर्थ में। तो स्व प्रसिद्धिम, अपनी प्रसिद्धि को द्वितीय लगाएंगे, ध्यान दो। स्व प्रसिद्धिम सदैव वर्धयतु, ठीक है। वर्धयतु माने बढ़ाइए। जैसे पठतु पठताम पठन्तु पढ़ते हो ना आप लोग, पढ़ते हो कि नहीं? पठतु पठताम पठन्तु लोट लकार में पढ़ते हो ना, वही यहाँ भी आएगा। हाँ, वर्धयतु, स्व प्रसिद्धिम द्वितीया, अपनी प्रसिद्धि को सदैव वर्धयतु, सदैव बढ़ने दो या बढ़ाते रहो, लोट लकार में आ जाएगा। बादल बरसते हैं, इसी लाइन है, बहुत इजी सेंटेंस है, 6 के बच्चे करेंगे। बादल बरसते हैं, बोलिए। बादल का संस्कृत? मेघः, मेघः, गर्जंती नहीं भाई, गरजना होता है, नहीं, यहाँ बरसना है, रेन है, नॉट रोर, ठीक है। तो बरसना का संस्कृत वर्षति, सुना होगा आपने। हाँ वर्षति, हाँ मेघः वर्षति। तो मेघा वर्षति या मेघा वर्षन्ति, जैसा आप कर्ता क्रिया सेट करो। अच्छे लोग न्याय का रास्ता कभी नहीं छोड़ते। अच्छे लोग, गुड पीपल को क्या बोलोगे? अच्छे लोग। अच्छे लोग, ईशान बोलिए। सज्जना है ना बेटा, सज्जना, दुर्जना वर्ड सुना होगा आपने, तो यहाँ पे सज्जना होगा। अब न्याय का, न्याय का षष्ठी लगा दो, न्याय का षष्ठी, वही शब्द लिखो, न्यायस्य, राइट। रास्ता, रास्ते को नहीं छोड़ते ना, रास्ते को द्वितीय, मार्गम, कभी नहीं, कदापि न, त्यजंती, छोड़ना। तो सज्जनाः न्यायस्य मार्गम, न्यायस्य मार्गम, या ज्वाइन कर दो तो आपका न्याय मार्गम बन जाएगा। 60p षष्ठी तत्पुरुष समास। तो सज्जनाः न्यायस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति,
ठीक है, इजी है। बोलिए, बाकी लोग बोलिए, या अंशुल। अब अगला है आपका काला पिबती तत् रसम। तत् रसम क्या क्या होगा ज्वाइनिंग? त को द होगा, त को न होगा? पहले ये सोचो, त को 3 में कन्वर्ट करना है कि 5 में? 3 में होगा ना सर? 3 में। हाँ, 3 में जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने 5वां लेटर नहीं है। मैंने यही समझाया था ना, जैसे तत् प्लस मयम होता तो 5वां लेटर जब प्लस के बाद 5वां रहेगा तो लेफ्ट वाले को 5वें में ले जाना है, उसी ग्रुप का। और प्लस के बाद 5वां नहीं है तो तत् के त को हम तथा द तीसरा ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, तो तथा द बनाएंगे, राइट। और उसके बाद अगला शब्द क्या है? रसम। तो आपका शब्द क्या क्रिएट होगा बताइए? तदरसम। नहीं नहीं, र कहाँ जाएगा? र किधर जाएगा? द के ऊपर कि द के नीचे? ऊपर। नहीं बेटा, इसलिए आप लोग गलती करते हो। देखो मैं टाइप कर देता हूं। देखो मैं टाइप करता हूं, आप लोग ध्यान दो, थोड़ा बड़ा फॉन्ट करता हूं। तदृशम ऐसा बनेगा, दिख रहा है? तदृशम। देखो तो आपका आपका फॉर्मूला क्या है? तत् प्लस रसम, यही शब्द है ना? ये तद्रसमम हो गया ना? नहीं बेटा, एक ही तद्रसम। हाँ, एक मैं निकाल दो, ठीक है। तो तत् प्लस रसम यही शब्द है। तो ये जो त है, हमने त को द तो किया लेकिन अभी भी द हाफ है। त को द किया लेकिन द अभी हाफ ही है। तो द और यहाँ पे र और अ है, यहाँ पे र और अ है ना लेफ्ट वर्ड में। तो आपका द हलंत प्लस र हलंत प्लस अ क्या बनेगा बताइए? द्र। लेटर द र अ मिलके क्या बनेगा? द्र। र ऊपर कब जाता है? जब र मात्रा के बाद होगा। जैसे देखो एक शब्द है द प्लस अ प्लस र प्लस प प्लस अ, इसका क्या बनेगा? यहाँ पे र कहाँ जाएगा? ऊपर। द पे। ऊपर, क्योंकि द में अ की मात्रा लगी है। पहले हमने द पूरा लिख दिया, राइट। फिर आपका प में अ की मात्रा है, प को भी पूरा लिख दिया। अब बीच में र खाली बच रहा है, इसलिए जाएगा ऊपर। देखो दर्प ऐसा बन जाएगा, समझ गए? जब मात्रा के बाद र होता है तब वो ऊपर जाता है, और मात्रा के अंदर र होता है तब वो नीचे लगता है। इसका हमेशा ध्यान देना। तो तदृशम आपका ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन में आपको तरदर्शम ऐसा भी मिल सकता है, इसलिए मैं टाइप करके दे रहा हूं ताकि आप गलतियां न करो। चलिए, देना है काष्ठात अग्नि। अगेन आपका वही रूल आएगा, त को द करना है कि त को 5 करना है, बस यही रूल आप सोच लो बस। ये बताइए यहाँ पे काष्ठात प्लस अग्नि, त को द होगा ना बेटा? या बोलिए, काष्ठादग्नि। काष्ठात काष्ठादग्नि। दो पूरा आएगा। द पूरा हो जाएगा गोविंद। क्यों? हाँ तो वही क्योंकि बोला, सामने हमने काष्ठादग्नि। हाँ काष्ठादग्नि, काष्ठादग्नि। तो द त को द किया, द में अ की मात्रा लग गई, द पूरा हो गया। चलिए, देना है राजपुत्र समास। राज्य। हाँ याद कर लो, राज्ञ पुत्र। देन प्रतिग्रामम। ग्रामम 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 इति। हाँ, तीसरा ऑप्शन पिकः च काकः च तयोः। अब यहाँ तयोः वर्ड को ध्यान देना, पिकः च काकः च तयोः। पिका काकयोः। हाँ हो। ठीक है। अब ये पिक काकयोः जो शब्द है 6.2 या 7.2 में है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन क्या रही है? वसंते आगते, वसंत आने पर पिक और काक में भेद पता चलता है। ये डेफिनेटली 7.2 वाला है। इसका विग्रह 2 हो सकता है, ध्यान दो।
एक विग्रह हो सकता है पिके च काके च 7.1 प्लस 7.1 इक्वल टू पिक काकयो 7.2। एक विग्रह हो सकता है ये जो ऊपर लिखा है पिका च काका च तयोः, तो 1.1 प्लस 1.1 इन ब्रैकेट तयोः, तो वो आपका हो जाएगा 7.2 में चला जाएगा। समझ गए? तो कोई भी समास, द्वंद्व समास का कोई भी एग्जाम्पल जो प्रथमा विभक्ति में नहीं है उसका दो विग्रह होगा। एक विग्रह 7.1 प्लस 7.1 करके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर दो, एक विग्रह 1.1 प्लस 1 पॉइंट करके उसका विभक्ति वाला वर्ड सहतौते का विभक्ति डाल दो। समझ में आ रहा है सबको? यस, कोई डाउट? तो पिक काकयो हो, जो आप सपोज आपका ये मेन वर्ड होता, पिक काकयो हो, ये मेन वर्ड होता, इसका समास करने को होता, और ये जो पिका च काका च तयो लिखा है ऑप्शन नहीं होता, तो आपके पास क्या विकल्प बचता? पिके च काके च। पीके च काके च 7.1 प्लस 7.1। अच्छा, दूसरी बात और एक समझ लो, यदि पिक काकयो का एक और विकल्प होता पिकस्य च काकस्य च, तो इस लाइन के लिए वो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होता। हालांकि पिकस्य च काकस्य से ज्वाइन करोगे तो यही शब्द क्रिएट होगा जो 7.1 और 7.1 जोड़ोगे, लेकिन इस लाइन का अर्थ बता रहा है कि ये पिक च काक च जो वर्ड है ये सप्तमी अर्थ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना। चलिए, देन समयम अनतिक्रम्य, यथा समयम, यथा समयम दिस वर्ड वशिष्ठ विश्वामित्रो, वशिष्ठः च मित्रौ च। वशिष्ठ विश्वामित्र विश्वामित्रौ च, बीच ग वाला, वाला ऑप्शन, बीच वाला ग वाला, नहीं, ख नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो हाँ ग होगा, क्योंकि वशिष्ठ में सिंगल है और विश्वामित्रों में दो है, राइट? तो दो और एक मिलके बहुवचन हो गया ना, और यहाँ पे तो एंडिंग इन द्विवचन है। विश्वामित्र नाम है, मित्र मत समझ लेना, मित्र मित्र मित्राणी, और ये दो और दो है, इसको तो जरूरत ही नहीं है। ये दो और एक और दो है, इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको वन और वन चाहिए। ठीक है, वशिष्ठः च विश्वामित्रः च, तो यहाँ पे संधि समास करके ज्वाइन कर दिया है। अगला है प्रत्यय, पहला क्वेश्चन कट जाता है, विचित्र प्लस स्टॉप, कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट बताइए जल्दी से। विचित्र विचित्र विचित्रा पहला ऑप्शन। धनवान और आगे शब्द है नरह, ध्यान दो, धन प्लस मतु, धन प्लस मतु, तितल प्रत्यय निकल गया। नित्य प्लस त्व, नित्यत्व, ख वाला, बीच वाला या लास्ट वाला? ख वाला, ख वाला, नहीं गोविंद, ध्यान दो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ग वाला। त्व प्रत्यय है लेकिन त्वम जुड़ता है, याद रख लो आप लोग, त्व प्रत्यय है लेकिन त्वम जुड़ता है। ठीक है, याद रहेगा सबको। अभिनव, त्व प्रत्यय लेकिन त्वम जुड़ेगा। देन किम त्वम ग्रंथम पठसि, आम मया पठ्यते, तो डेफिनेटली यहाँ ग्रंथम की बात किया है तो ग्रंथम का प्रथमा हो जाएगा ग्रंथः। ठीक है, रवि लेखम लिखति, तो रवि का तृतीया रविणा। ओके, देन लास्ट में भानुना किम क्रियते। अगला बताइए, लक्ष्मी मेव प्रथमम आलोकयति, ये ना जो लाइनें हैं, न परिचयम रक्षति न अभिजनम ईक्षते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति, ये वाणभट्ट के एक ग्रंथ का नाम है, वहां से लिया गया है, कादम्बरी। ओके, तो उसमें एक राजा है, वह अपने बेटे को नेक्स्ट राजा बनाना चाहता है। ओके, तो उसका एक मंत्री है सुकनाश, सुकनाश उसका नाम है, जो उस राजा के बेटे को कुछ शिक्षाएं देता है कि भाई आप राजा बनने तो जा रहे हो, लेकिन एज ए राजा आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं, उनको निभाना है,
और सबसे बड़ी बात कि आप लक्ष्मी को, लक्ष्मी मतलब धन दौलत होता है, पैसा होता है, उसका अभिमान कभी मत करना। कि टोटल लाइनें वहां लक्ष्मी के बारे में ही है कि लक्ष्मीम एव प्रथमम आलोकयति। यहाँ पे संधि करोगे तो क्या वर्ड मिलेगा? लक्ष्मी प्लस एव। लक्ष्मीम द्वितीय में आ जाएगा। हाँ बेटा, लक्ष्मीम एव प्रथमम आलोकयति। तो कोई है कर्ता जो सबसे पहले लक्ष्मी को ही देखता है। उसने यही बोला कि भाई राजा बन जाओगे। एक राजा जब आदमी बनता है तो सबसे पहले वो धन दौलत ही देखता है। तो कोई करता है जो लक्ष्मीम एव, लक्ष्मी को ही प्रथमम आलोकयति, सबसे पहले देखता है। लक्ष्म्या नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, सबसे पहले वो लक्ष्मी को देखता है, सबसे पहले वो धन दौलत को देखता है, हमारा कोष कितना है। तो यहाँ पे जो करता है, डेफिनेटली आपका सेंटेंस 1 to 1 में है, राइट। लेकिन जो 1 है वो नहीं लिखा गया है, जो करता है वो नहीं है। ध्यान देना कि कोई है जो लक्ष्मी को सबसे पहले देखता है। तो आपको बिना कर्ता के ही 3-1-1 में कन्वर्ट करना है। ध्यान देना, 1 to 1 में 1 मिसिंग है, खाली 2-1 लिखा है। तो आपको 3-1-1 में 3 मिसिंग करना है, 1 और 1 लिखना है। तो लक्ष्मी का प्रथमा क्या होगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी, नदी का प्रथमा नदी, राइट। नदीम का प्रथमा लक्ष्मी एव होगा। तो लक्ष्मी एव अलग अलग लिखो, नो प्रॉब्लम। प्रथमम को टच नहीं करना है। आलोकयति, आलोक धातु है यह, आलोक्यते। आलोक्यते, ठीक है। तो लक्ष्मी प्रथमम आलोक्यते। अब अगला है न परिचक्षति। हाँ सर, ये 3 क्वेश्चन करेक्ट करने के चक्कर में जानबूझ के लोग 2 क्वेश्चन टफ देते हैं क्या? जी जी जी, लेकिन आपको दोनों करना है, जो भी समझ में आए। लेकिन रूल देखो, आपके रूल के अनुसार ही सारी चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं कुछ आउट ऑफ रूल है। थोड़े से शब्द नए हैं, बातें नहीं है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फिलहाल आप समझ लो, आलोक्यति का आलोक्यते बनेगा, वो तो समझ ही आ रहा है। लक्ष्मी द्वितीय में है, उसका ध्यान दो, तो प्रथमा कर देना है। और 3 वाला मिसिंग है, 3-1-1। तो ना परिचयम रक्षति, बताइए। अब परिचयम द्वितीय में है, उसको प्रथमा कर दो। अगेन आपको बिना कर्ता का सेंटेंस जाने वाला है। तो लक्ष्मी परिचयम न रक्षति, लक्ष्मी परिचय का रक्षण नहीं करती है। तो न परिचयः रक्ष्यते। न परिचयः रक्ष्यते। देन अगला है न अभिजनम ईक्षते। ईक्षते देखो ऑलरेडी आत्मनेपदी में है, लेकिन न अभिजनः हाँ ईक्ष्यते। ईक्ष्यते यह डाल दो। ईक्षते, सेवते का भी आत्मनेपदी क्या बनता है? सेव्यते बनता है। ईक्ष्यते होगा ना? ईक्षते, हाँ बड़ा ही। तो न अभिजनः ईक्षते, अभिजन मतलब आपस के लोग, अपने अपने फैमिली के लोग या अपने रिश्तेदार के लोग, तो उसको अभिजन कहा जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मी की जिसके पास आती है वो अपने लोगों को भी नहीं पहचानता, ऐसा बोलना चाहता है कभी। न शीलः पश्यते। न शीला दृश्यते बेटा। हाँ, दृश्यते। अरे मैंने मन में दृश्यते सोचा, ठीक है। इसलिए मैं अभ्यास करा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो छोटी छोटी बातें हैं वो समझ सको। तो न शीलः दृश्यते, न वैदग्ध्यम, वैदग्ध्य माने विद्वता, ठीक है। तो वैदग्ध्यः कर दो। और गण्यते का गण धातु है गण्यते, तो न वैदग्ध्यः गण्यते, ठीक है। तो विद्वता की भी गणना नहीं की जाती है। मतलब लक्ष्मी जब आ जाती है तो कोई परिचय की रक्षा नहीं करती, आप कितने परिचित हो। कोई अभिजन है वो भी नहीं देखती, शील गुण है वो भी नहीं देखती, और वैदग्ध्य आप कितने विद्वान हो वो भी नहीं देखती। क्योंकि आदमी लक्ष्मी के वश में हो जाता है, जो भी करता है वो लक्ष्मी के हिसाब से। देन ये समय वाला टाइम एकदम आसान है, वाद ने ऑलरेडी लिखा है, तो बोलते जाइए। 7 का 6-7 इजी है। षड सप्त ये जरूरी है। 7 पादोन अष्टवादने, और ये सार्थ अष्ट, ये सपाद नव, ठीक है, आसान है, कर लोगे। अब अगला देखिए, रात्रो कुक्कुराः भ्रमन्ति, कुक्कुर लोग घूम रहे हैं, तो कैसे घूमेंगे? इतस्ततः। इतस्ततः, पहला हो गया इतस्ततः। देन त्वं गृहं गच्छ। अब यहाँ पे क्या आएगा? अधुना। अब तुम अब घर जाओ, मतलब बहुत टाइम हो गया, अभी घर जाओ।
त्वं भोजनं खादसि, तुम भोजन खा रहे हो। खादसि चलो शनैः। ठीक है, इसको अब होल्ड करो, इसको होल्ड हाँ करो, आगे ठीक है। चलो। मंगवासरः आसीत्, आसीत् ध्यान दो, आसीत मतलब क्या क्या था, क्या कल मंगलवार था तो आपका हिया लग जाएगा पास्ट टेंस। देन अहम अद्य देवालयं गच्छामि, अद्य हाँ अद्य अहम देवालयं गच्छामि कर सकते हो, आज मैं देवालय जाने वाला हूँ। देन समुद्र तो वृष्टि, समुद्र में बारिश होना, समुद्र में बारिश होना वृथा वृथा वृथा। अरे भाई समुद्र में कितनी बारिश हो जाए क्या फायदा, वहां पे तो पानी ही पानी है। देन मेरे विद्यालय का अवकाश अस्ति, अब यहाँ पे आपका आएगा अद्य, ध्यान दो, आज मेरे विद्यालय की छुट्टी है। तो वहां पे क्या आएगा? हाँ क्या आएगा यहाँ पे, आज मेरे विद्यालय की छुट्टी है। और 8 नंबर पर आ जाएगा सहसा, 8 नंबर पे क्या हाँ आएगा, सहसा कदा, कोई भी काम जल्दी नहीं करना चाहिए। अचानक से कोई काम नहीं करना चाहिए। तो तीसरा बचा और ये बचा त्वम ना, अपि भोजनम खादसि थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ तुम भी भोजन खाते हो, लेकिन ये भी ऐसे तो हो सकता है पांचवा, कि तुम भोजन धीरे खाते हो तो इसलिए हाँ वो शनाई हो सकता आए। तो यहाँ पे अपी डालोगे तो अपी अहम देवालयम गच्छामि, अभी तो गड़बड़ है। है। बस छह ही क्वेश्चंस करने ना, तो छोड़ दीजिए। हाँ नहीं नहीं, तो यहाँ पे कर दो त्वम अपि, ठीक है, शनैः अहम देवालयं गच्छामि चलेगा, त्वम अपि भोजनं खादसि, ठीक है, ओके तुम भी भोजन खाते हो। और हाँ धीरे हमें तो धीरे एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा ना, मंजूषा नहीं होगी ना? एग्जाम में एमसीक्यू रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। एते सर्वे मम मित्रम सन्ति, तो मित्रम, मित्रम नपुंसकलिंग है, बताया था, तो क्या मिला, मित्राणि, ठीक है ना। त्वम पाठम, इसका क्या होगा, अपठत, त्वम के साथ क्रूस, हाँ त्वम के साथ मध्यम पुरुष, अपठतम तो अपठः होगा, अपठत अपठताम अपठन अपठः ये होगा। तुम पाठ पढ़ो, पढ़े थे पास्ट टेंस। ते फलानी पतंती, ते की जगह क्या आएगा करेक्शन, तानी। तानी फलानी, ठीक है, नपुंसकलिंग में फलानी है इसलिए तानी आएगा। यह अस्माकं विद्यालय, यह यस्टरडे, कल हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव था, तो अभवत, भू धातु का पास्ट टेंस लगाओगे अभवत, ठीक है। देन आगे देखिए, कोई कृषक था जो अपने बैलों से, वही वाला क्वेश्चन है, कृषकः काभ्याम क्षेत्रकर्षणम, इजी लाइन है, ऊपर देखो क्वेश्चन, बलिवर्दाभ्याम पहला आंसर, कह क्षेत्रे पपात, कौन खेत में गिरा, यहाँ पे ना देखो पपात, कौन गिरा खेत में, बोलिए, हाँ वृषभः, राइट, बैल गिरता है ना बेटा। क्रुद्धः कृषकः कम उत्थापयितुं यत्नम् अकरोत्, क्रोधित हुआ किसान किसको उठाने का कोशिश करता है, वृषभ। हाँ वृषभम, वृषभ को, बैल को ना। बलिवर्देयो एकः कीदृशः, सर इसमें तम लिखेंगे वृषभम लिखेंगे? नहीं वृषभम बेटा, प्रोनाउन कभी मत लिखना एग्जाम में, या प्रोनाउन लिख रहे हो तो ब्रैकेट में नाउन जरूर डाल दो। हाँ बलिवर्दो में एक कैसा था, कीदृशः, तो यहाँ पे आया ना शरीरेण दुर्बलः, दुर्बला लिख दो, ठीक है। तो पूरा लाइन यही लिख देना, बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, ठीक है। अगला, कृषकः कम तोदने नोद्यमानः अवर्तत, किसको, यहाँ पे देखो पहला डायरेक्ट लाइन है, कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदने नोद्यमानः अवर्तत, पूरा यही कॉपी कर देना, डायरेक्ट लाइन है, कुछ भी कुछ सोचना नहीं है। अनेक वारम का पर्यायवाची
अनेक वारम का पर्यायवाची बहुवार। बहुवारम। ठीक है, कई बार ना बेटा, इजी लाइन तो है, आप लोग क्या इतना सोच रहे हो। वृषभम का विशेषण, बैल का विशेषण क्या है? दुर्बलम। दुर्बलम। कृषिवल का क्रिया, कृषिवल। अब यहाँ पे देखो, ऊपर आ जाओ, पहले आंसर मत देखो। हाँ, कृषिवल कहाँ है पहले वो देखो, यहाँ है कृषिवलः तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, ये क्रिया है। ठीक है, तो आपका अकरोत् आंसर मिलेगा दूसरा वाला। पपात क्रिया का करता, पपात माने गिरा, कौन गिरा? वृषभ। वृषभा। करेक्ट आंसर ये भी है। देन अगला आपका देखिए, इस सुक्ति वाला चैप्टर से है, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रिपु है, सबसे बड़ा शत्रु है, उद्यम के समान बंधु नहीं है, जिसको करके मनुष्य न अवसीदति, नहीं दुखी होता। अब मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु कहा, सबसे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य। आलस्यम। ठीक है, केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? उद्यमेन। उद्यमेन। ठीक है, यहाँ पे नास्ति उद्यम समः, तो उद्यम समः वर्ड लिखा है नहीं, यहाँ पे उद्यम समः लिखा है ना, तो समः में तृतीया लगता है, ध्यान दो, समः में तृतीया, तत्पुरुष का रूल बताया मैंने, तो उद्यमेन समः। सर Yes. आलस नपुंसकलिंग है क्या? आलस्यम नपुंसकलिंग है, यहाँ पे शत्रु पुल्लिंग इसलिए कहा किया, मुझे लगता है यही देख के आप पूछ रहे हो। हाँ। हाँ, किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? उद्यमम। उद्यमम। ठीक है, उद्यमम, परिश्रमम लिख सकते हो, उद्यमम लिखना है, यहाँ पे उद्यम वर्ड है। आलस्य मनुष्याणाम कीदृशः रिपुः, देखो, आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु, रिपु को दो विशेषण है, एक तो शरीरस्थ है, दूसरा महान है, राइट। वही पूछ रहा है भाई कीदृशः रिपु, तो आपको कीदृशः की जगह पे दो वर्ड डालना है, शरीरस्थ और महान। यहाँ पे शरीरस्थ, ध्यान देना, विसर्ग को ओ हो गया है। ठीक है, कर लोगे? यस नो बोलते जाओ। यस सर। यस। किम कृत्वा, क्या करके मनुष्य कभी दुखी नहीं, दुख का अनुभव नहीं करता, बताइए। किम कृत्वा, वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है किम कृत्वा जनः अवसीदति, यहाँ लिखा है किम कृत्वा जनः कदापि दुखम न अनुभवति, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो किम की जगह लिखोगे उद्यमम, बाकी यही लाइन कॉपी करो। बंधु क्रिया का कर्ता, नहीं, बंधु करता है, उसकी क्रिया बताओ। तो बंधु कहाँ है? यहाँ पे क्या क्रिया मिला? हाँ, बंधु ना, यहाँ पे देखो, नास्ति उद्यम समः बंधु। ठीक है, बंधु के जैसा उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, तो बंधु का कर्ता क्रिया हो जाएगा अस्ति, या न अस्ति लिखा होगा उसको भी कर सकते हो, ये ऑप्शन है। महान रिपु में विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, सॉरी विशेष्य, तो रिपु, और विशेषण पूछेगा तो लिखोगे महान। ठीक है, परिश्रम का पर्यायवाची, परिश्रम का पर्यायवाची उद्यम। उद्यम बेटा, इससे तो लेजीनेस होता है, रिपु एनिमी होता है। रिपु का विलोम बंधु। बंधु। हाँ, बंधु माने भाई बहन। चलो ठीक है, तो ये आपका अगला पैसेज कट जाता है जो कि सिलेबस में नहीं है। आगे हम लोग आते हैं स्वरक्षायाम, प्रश्न निर्माण बताइए, स्वरक्षायाम। स्वरक्षायाम क्या होगा क्वेश्चन? अरे इसका मेन वर्ड क्या है बताओ, रक्षायाम में मेन वर्ड क्या है? आद्या बताइए, स्वरक्षायाम में मेन वर्ड क्या है? मैं बोलूं? किमर्थम होगा? नहीं, रक्षायाम सप्तमी बेटा, किमर्थम चतुर्थी के लिए होता है, मैंने बताया आप लोगों को। अच्छा, रक्षायाम। हाँ, रक्षायाम सप्तमी है। होगा।
रक्षा, कस्याम। वही पूछ रहा हूँ, रक्षा कौन सा जेंडर है? रक्षा लाइक लता ना बेटा, तो सप्तमी आएगा लतायाम कस्याम, कस्मिन नहीं कर देना गलती से, ठीक है। कस्याम शुंडेन, इजी लाइन है, शुंडेन केन, ठीक है। वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, ध्यान दो, वनराज पद के लिए, किस लिए, किमर्थम, यहाँ किमर्थम आएगा, वनराज पद के लिए किमर्थम। ओके, सब अनुवाद आप लोग गलत करते हो। प्रश्न निर्माण, प्रकृति के लिए क्वेश्चन, इसमें मेन वर्ड क्या है प्रकृति में? कस्य, कस्या नहीं बेटा, प्रकृति मेन शब्द क्या है? प्रकृति लाइक मति, कस्याम। कस्याह षष्ठी में है। मेरा नृत्य प्रकृति की आराधना है, लाइन तो देखो, मेरा नृत्य प्रकृति की आराधना है, तो प्रकृति है जो है षष्ठी में है, जो कि काके की अर्थ देना है, और प्रकृति लाइक मति, पहला ही चैप्टर में आया शब्द। चलिए अगला है प्रकृति मातरम। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक प्रकृति दूसरा मातरम, तो आपको मातरम से मतलब है हिंदी वर्ड, तो माता मातरो मातरः, द्वितीया में मातरम स्त्रीलिंग है, काम काके कहा काम। देन आपका ये पहला श्लोक कट जाएगा। दूसरा श्लोक बताइए, विनिपातः वह न कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। यहाँ पे देखो त्रिदशाधिप शब्द है, कौशिक शब्द है, सब इसके लिए है, उनके लिए, इंद्र के लिए। तो विनिपातः न, वो विनिपात हो गया है, वह गिर गया है, वह कश्चित न दृश्यते, और वहां पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, हे इंद्र, हे त्रिदशाधिप। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र को लेकर के दुखी हूँ, तेन रोधी में, हे कौशिक, मैं उसीलिए रो रही हूँ। तो त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपातः, ठीक है, वहां कोई गिर गया है, वह कश्चित विनिपातः, ठीक है। रोदिनी। हाँ, विनिपातः न दृश्यते, न दृश्यते बेटा, वह कश्चित विनिपातः न दृश्यते, वहां कोई गिरा है और दिख नहीं रहा है। कौशिक, हे कौशिक, अहम तू सोचामी, लाइन भी है ना, अहम तू पुत्रम सोचामी, इधर देखो, तो सोचामी हो गया पुत्रम, और फिर अगला बोल रहा है तेना रोदिमी, इसीलिए रो रही हूँ। तो पहला हो जाएगा कश्चित, दूसरा दृश्यते, तीसरा पुत्रम, चौथा रोदिमी, इसलिए रो रही हूँ। अब इस श्लोक का भावार्थ देख लीजिए। पिता अच्छे जी पुत्राय, बहुत अच्छा श्लोक है। पिता पुत्र को बचपन में विद्याधन, महत् विद्याधन देता है, बहुत बड़ी विद्या रूपी धन देता है। किसका पिता किम तपः तेपे, कौन सी तपस्या किया, ऐसी उक्ति तत्कृतज्ञता, ऐसी उक्ति, ऐसा कहना कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है। तो पहला है देखिए, जनकः माने पिताजी, शैशवे शिशु से शैशव बना है बचपन में, बहुमूल्यम विद्या रूपी धनम ददाती, पहला वर्ड क्या मिलेगा यहाँ पे, सुताय, पुत्राय, ठीक है, पुत्र को बहुत बहुमूल्य विद्या रूपी धन देते हैं, तो सुताय हो जाएगा। देन ये न उसके द्वारा बालक की विद्वता दृष्टवा, उसके द्वारा बालक की विद्वता को देखकर, ठीक है, यदा कदा, यदा कथयन्ति यत् अस्य विदुषः जनकः, तो क्या होगा, जनाः कथयन्ति ना यदा, तो दूसरा हो जाएगा जनाः अस्य विदुषः जनकः कीदृशं तपः कृतवान्, इसका विद्वान पिता ने किसी तपस्या किया, अर्थात अस्य पिता तपस्वी वर्तते, महान तपस्वी वर्तते, महान आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में वास्तव में विद्या रूपी धन ही सर्वधन से प्रधान है। ओके, देन आपका आ गया घटनाक्रम। तो ये आपका अतिथि वाला चैप्टर है, जो पकड़ा जाता है चोरी के केस में, झूठे चोरी के केस में। तो किंतु प्रमाण अभाव नेड तुम न अशक्नो, तब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, आंसर की आप पा ही जाओगे, 5वां, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन प्रमाण के अभाव में। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, आरक्षी चौर के अभियोग में
अब थोड़ा स्टोरी आपको बीच से स्टार्ट हो रही है, ध्यान देना। पहले आरक्षी चोर अभियोग में उसको न्यायालय ले गया, ठीक है। तो न्यायाधीश ने दोनों से अलग अलग बातें सुना, दोनों के विवरण अलग अलग सुना, 5वां नंबर। देन तीसरा नंबर आ जाएगा किंतु प्रमाण अभाव में निर्णितुम शक्नोत। तो न्यायाधीश ने ये समझ लिया कि जो आरक्षी है वही चोर है और जो अतिथि है वो निर्दोष है, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो निर्णय नहीं कर सका, ठीक है। फिर उसने वो प्लान किया स्टोरी। देन 7वां नंबर आएगा न्यायाधीश आरक्षी को अभियुक्त माना और आरक्षी और अभियुक्त दोनों को शव डेड बॉडी लाने के लिए न्यायालय से आदेश दिया, राइट। देन आपका दूसरा नंबर आ जाएगा दोनों शव डेड बॉडी लेके आए और चत्वर पे रख दिए। देन 6वां आ जाएगा 8 नंबर वाला आरक्षणी निज प्रस्तुतवती। जब आरक्षी अपना पक्ष रख रहा था, अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था, तभी आश्चर्य घटना घटी। क्या आश्चर्य घटना घटी? जो शव था, चौथा नंबर, जो शव था वही अपना प्रावारकम अपसार्य, अपने चद्दर को हटाकर सारा वृत्तांत न्यायाधीश को बता देता है। और लास्ट में न्यायाधीश समझ जाता है कि कारादंड उसको दे देता है आरक्षी को, ठीक है। ये आपका 5वां पत्र का घटनाक्रम हो गया। अच्छा, ये बताइए समानार्थी जवेन, जवेन मतलब क्या होगा? कष्ट प्रदान, तीव्र गत्या। यस, फिर से बोलिए। हाँ, जवेन तेजी से, तीव्र गत्या होगा, ये दूसरा वाला। देन तोदनेन मतलब तोदनेन कष्ट प्रदान। हाँ, तोदन माने कष्ट देना बेटा, कष्ट प्रदान, ठीक है। उढ़वा, हलम उढ़वा लिखा है ना, हल को उठाकर या हल को लेकर वो चलने में असमर्थ था, तो आदाय, उढ़वा के लिए क्या मिलेगा? आदाय। और कृषि बल कृषक। इजी है, तो आपको ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, ज्यादा खुश मत होइए। इसको देखो, बलिवर्दहा, इसका क्या होगा? 3 ऑप्शन, सुराधे, वृषभ या प्रवर्ष। वृषभ। वृषभ। सुराधिप माने होता है इंद्र और प्रवर्ष माने होता है बारिश होना। देन सुधिय, बहुत अच्छा शब्द है, सुधिय, सुधी की वायस, क्या सही होगा सुधिय के लिए? विद्वांस। हाँ, विद्वांस बेटा। और खर माने क्या? अगला क्वेश्चन भी देख लो, ऐसा भी आ सकता है ना। खर माने क्या? गधा। गधा, राइट, डंकी। और वायस कौआ। धुनोती, धुनोती का समानार्थी धुनोती का बताइए। कोशिश करिए। आंदोलयति। हाँ, आंदोलयति, उसका पूंछ खींच करके भागना आंदोलयति बोलते हैं, ठीक है। आख्याति माने लिख लो, बोलना, कहना। और पालयति माने पालन करना। तो धुनोती नहीं अर्थ आएगा, उसका पूंछ खींचता है ना, पुच्छम धुनोती, देखो लिखा है। देन पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, हाँ, प्रस्थित माने निकल गया, चला गया। और पुंसः माने लिख लो मनुष्य का, पुंसः मनुष्य का। और जागृता माने जागा हुआ। ये सब आपका प्रश्न नहीं होगा। इस तरह से 5वां पेपर आपका फिनिश होता है।